सर्दियों का मौसम आ गया और इस सर्दियों के मौसम के अंदर नट्स वगैरह का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। लेकिन कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐसे हैं जो बहुत महंगे हैं, एक्सपेंसिव है, लाइक चिलगोजा हो गया आपका, काजू हो गए आपके, पिस्ता हो गया। कुछ ऐसे हैं जो बहुत सस्ते हैं, मिसाल के तौर पे पीनट्स। अब बात यहाँ पे ये आती है कि क्या शुगर के मरीज पीनट्स खा सकते हैं या नहीं खा सकते? क्या पीनट्स उनके लिए फायदेमंद है? अगर खा सकते हैं तो कितनी क्वांटिटी में खा सकते हैं? इससे कौन कौन से बेनिफिट जो है वो शुगर पेशेंट्स को मिल सकते हैं? तो आज इस बात पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाया करे अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो दोस्तों जहां तक पीनट्स की बात है, पीनट्स भी मुख्तलिफ तरह की जो है वो बाजार में पाई जाती है। एक वो होती है जो कि रोस्टेड होती है। रोस्टेड का मतलब ये है कि उसके ऊपर लाइक बेसन कोटेड भी होती है, लाइक उसको बेसन लगाकर उसको ऑयल में फ्राई किया जाता है, रोस्टेड करके उसको निकाला जाता है। एक वो भी होती है। एक वो भी होती है जिसको आजकल बहुत आपने देखा होगा, लाइक रेत में उसको जो है वो भून कर निकाला जाता है। एक बिल्कुल सादी किस्म भी होती है, बिल्कुल लाइक आप कवर उतार कर आप उसको खाते हैं। तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है, इसके फायदे डिपेंड करते हैं कि आपकी तो मूंगफली खा कौन सी रहा है। इनके अंदर सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है, एक तो वो है जो आप मतलब कवर छील इसको छील कर खुद खाते हैं। दूसरा जो रेत के अंदर आप लोग गर्म करके खाते हैं वो भी आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर इसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करें पीनट्स के, मूंगफली के, तो मूंगफली का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो जस्ट 14 होता है और इसका ग्लाइसेमिक लोड जो है वो जस्ट 1 होता है। इसका मतलब ये है कि जो पीनट्स है वो हमारे ब्लड शुगर लेवल पे कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं क्रिएट करती। शुगर का मरीज पीनट्स खा सकता है और जितना चाहे खा सकता है। लेकिन यहाँ पे भी एक से दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जानने वाली, कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप पीनट्स को अगर खा सकते हैं तो आप इसको जितनी मर्जी खाएं। उसकी वजह यह है कि अगर आप इसको लिमिट से ज्यादा खाते हैं तो ये थोड़ा सा जो है वो मसले मसाइल भी बॉडी में पैदा करती है, कुछ श्रमिक इश्यूज पैदा करती है, कुछ कॉन्स्टिपेशन की तरफ आपको लेके जाती है। डायबिटिक पेशेंट को पीनट जरूर खानी चाहिए। इसके क्या बेनिफिट्स हैं? सबसे पहला बेनिफिट तो ये है, वही है कि आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में करता है, बिल्कुल कंट्रोल करता है। दूसरा, ये एक प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स है आपके पास। अगर 100 ग्राम प्रोटीन आप पीनट्स लेते हैं तो 100 ग्राम पीनट से आपको लगभग तकरीबन 25 से 26 ग्राम के करीब प्रोटीन मिलती है। ये एक हैंडसम अमाउंट ऑफ प्रोटीन है जो कि एक बहुत सस्ते सोर्स से आपको मिल जाती है। और डायबिटिक पेशेंट को पीनट्स प्रोटीन और फाइबर ही ज्यादा चाहिए होता है, स्पेशली अगर उनके अंदर वीकनेस है या उनके मसल्स वीक हो गए उसको बिल्ड करने के लिए। सो एक बड़ा अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, इससे आपको मैग्नीशियम मिलता है। मैग्नीशियम हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। मैग्नीशियम वो मिनरल है जिसकी हमारे जिस्म में जरूर कमी होती है। एक डायबिटिक पेशेंट के जिस्म में जो आपका जो मैग्नीशियम होता है इसकी कमी जरूर होती है, और मैग्नीशियम की कमी की वजह से हमें बहुत सारे मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है। मेरी इस पे पहले भी एक दो वीडियोस हैं मैग्नीशियम के ऊपर, उस पर आप जरूर इसके बारे में देखा होगा कि एक तो जो रात को आपको नींद नहीं आती, मैग्नीशियम की कमी की वजह से भी ऐसे होता है। आपके जो पट्टे जो कमजोर हो जाते हैं, मसल्स कमजोर हो जाते हैं, मैग्नीशियम का इसमें बड़ा अहम किरदार है, उसकी कमी बहुत ज्यादा हो जाती है। सो इससे आपको मैग्नीशियम भी मिलता है। दूसरी तरफ ये आपके जो फैटी लिवर है ये उसके लिए बहुत फायदेमंद है, आपकी बॉडी के अंदर फैट खत्म करता है, ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर करता है। इसका मतलब ये है कि जो हजरात प्री डायबिटिक हैं, जिनको डायबिटीज तो के अलावा जो प्री डायबिटिक हैं वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके लिए भी ये बिल्कुल सेफ है, उनके लिए भी बिल्कुल महफूज है। और इसके अलावा वो हजरात जो टाइप 1 के पेशेंट हैं, टाइप 2 के अलावा जो टाइप 1 की डायबिटीज है जिन्हें, वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। तो हर तरह के लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, एज वाइज भी। अगर आप इसको जरूरत से ज्यादा खाते हैं तो ये आपको, मैंने पहले भी बताया, स्टमक इश्यूज क्रिएट करेगी। एक तो कॉन्स्टिपेशन की तरफ आपको ले जाएगी, दूसरा स्टमक जो है ना वो आपका ऐसा लगेगा जिस तरह आपने पता नहीं क्या खा लिया है। आपका मतलब मैदा भारी भारी जिसे कहते हैं वो फील होगा आपको। आपको जो है वो आपको कुछ डाइजेस्ट नहीं होगी जल्दी, फिर ये क्योंकि ये हार्ड होती है, ये डाइजेशन में थोड़ा टाइम लेती है। तो इसको खाने का जो एग्जैक्ट टाइम है, सही टाइम, वो आपका है ना ब्रेकफास्ट के टाइम भी नहीं आपने खाना, स्नैक्स के तौर पे आप इसको खा सकते हैं। स्नैक्स मतलब खाने के 4 घंटे बाद अगर आपको भूख लग रही है तो उस दौरान आप इसको ले सकते हैं। सो अगर आप शुगर रिवर्स करने के प्रोग्राम कर रहे हैं उसके अंदर भी आप इसको ले सकते हैं। डायबिटिक रिवर्सल प्रोग्राम में भी आपके लिए बड़ी मुफीद रहेगी, कोई नुकसान नहीं देती आपको। लो कैलोरी डाइट है या आपकी लो कैलोरी स्नैक है आपका, बहुत जबरदस्त। इसको बेस्ट स्नैक्स के तौर पे भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप ब्रेड के अंदर लगा के भी जो है ना, अगर आप पीनट को पीनट बटर में कन्वर्ट कर दें तो उसको आप ब्रेड के अंदर लगा के उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी आपके लिए एक अच्छा सोर्स ऑफ फैट बन जाता है, आपका अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन बन जाता है। तो ये हर तरह का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।